आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशील नाम में मैं इस समय व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार कुछ बातों को देखें। हो सकता है हमारे जीवन के अंदर ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा हम परमेश्वर की महिमामय इच्छाओं के अनुरूप इन बातों को जान सके। जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है उसमें हमारे जीवन में हम परीक्षाओं में, समस्याओं में, सताओं में और कई प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में जब हम फंसते हैं या हमारा जीवन उस दौर से गुजरता है तो हमको उस स्थिति में क्या करना है? क्या इसके लिए परमेश्वर ने अपने शब्दों में कुछ कहा है? क्या इसके लिए परमेश्वर विश्वासी के लिए कुछ कहता है? क्या इसके लिए परमेश्वर अविश्वासियों के लिए कुछ कहता है? क्या इसके लिए परमेश्वर धर्मियों के लिए कुछ कहता है? जरूर परमेश्वर इसके लिए कुछ ना कुछ कहता है कि आपका लाइफ के अंदर, मेरा लाइफ के अंदर, विश्वासी की लाइफ के अंदर, अविश्वासी की लाइफ के अंदर, धर्मियों का जीवन के अंदर, अधर्मियों का जीवन के अंदर, विधर्मियों का जीवन के अंदर संकट और सताव का समय विश्वास के द्वारा परमेश्वर की फल आने तक की प्रतीक्षा में, इंतज़ार में लगे रहने की वजह हमारे ज़िंदगी के अंदर कितना महत्व रखता है और परमेश्वर ने इसके बारे में आपको और मुझको क्या बताया है। आइए देखते हैं मेरे प्रियो। यह जानना सांत्वनादायक है कि परमेश्वर हमारी ओर है। ये एक नितांत सच्चाई है। इस बात को जानना और समझना हमको है कि परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है। जब हम अपने आप को उसके हाथों में रखते हैं, वह सर्वदा हमारे साथ है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब आप, मैं या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को उसके हाथ में रखता है तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें संभालता है और इस बात का हम अपने विश्वास के द्वारा अनुभव करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। इस विषय में परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीकों से प्रकट शब्दों में कहता है। परमेश्वर तो सच्चा है, इस बात को जानिए, इस बात को समझिए। परमेश्वर तो सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर सच्चा है और आपको, मुझको, हम सबको अपनी क्षमता या सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने कभी नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है हमें और हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थिति को हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना झेल सकते हैं, कितना सहन कर सकते हैं, कितना हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी क्वालिटी को वो जानता है, हमारी क्वालिटी क्या है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर या समय या समझ से परे या सामर्थ्य से परे कभी भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा। और परमेश्वर आपकी परीक्षाओं में आपके लिए बचने और बचाने का उपाय भी करेगा कि तुम उससे सह सको। जो दौर, जो समस्या, जो प्रॉब्लम, जो सी दिक्कतें, जो भी XYZ आपका लाइफ के अंदर है, बनिस्बत इसके कि आप उसको ज़बरदस्ती अपने जीवन के ऊपर आप मुसीबत या बोझ या तनाव या ये समस्या, ये मेरा किस्मत में लिखा है, इस बात को समझकर उसको झेलो। परमेश्वर उससे बचने का उपाय आपको देगा ताकि आप उससे बाहर निकल सके, उस पीड़ा से, उस संघर्ष से, उस संकट से, उस मुसीबत से बाहर निकल सके। इसलिए परमेश्वर सच्चा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी अध्याय 10 वचन संख्या 13। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के साथ बुलाए गए हैं। परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है जो उसके अभिप्राय के अनुसार, उसकी योजनाओं के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं।
यदि हम परमेश्वर की योजनाओं और इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार बुलाए गए हैं तो वचन को समझ लीजिए। 1 कुरिन्ती अध्याय 10 वचन संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों में भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार या उसके अभिप्राय के साथ बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 8:28 में वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचन के द्वारा आप देख सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 8:28 आपसे मुझसे व्यक्तिगत रीति से क्या कहता है। मेरे प्रियो, परीक्षा और सताव की प्रतिज्ञा की गई है। इस बात का ये एक सच्चाई है, परीक्षा और सताव की प्रतिज्ञाएं की गई है कि हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर सताव अनिवार्य है, परीक्षाएं अनिवार्य है। ये डिसाइड करता है मेरे प्रियो, ये डिक्लेयर करता है, ये घोषित करता है आपका सत्य निष्ठा को, आपकी धार्मिकता को, आपकी विश्वास योग्यता को। यही आपको प्रमाणित करता है, आपके लिए मेडल अवार्ड लेकर आता है। इसके द्वारा आप परीक्षा में कितना धैर्य के साथ, कितना संयम के साथ, कितना नम्रता के साथ, कितना सहनशीलता के साथ, कितना विश्वास के साथ आपने समस्याओं का, सताव का, संकट का, परिस्थितियों का सामना किया है विश्वास के साथ, बिना किसी परिस्थितियों का सहारा लिए, अपने विश्वास के बल पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। इसलिए प्रभु का वचन में पेतरुस कहता है, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई है कि तुम्हारी परख हो। दुख रूपी अग्नि परीक्षा हमारे बीच में इसलिए आती है कि हमारी परख हो। और इस परख के विषय में प्रभु कहता है कि इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी घटना तुम पर आ पड़ी है। जो सताव, जो परेशानी, जो दिक्कत, जो कष्ट, जो क्लेश आपका जिंदगी के अंदर आया है, इसको अचंभा मत समझो, इसको अनोखा मत समझो कि आपके ऊपर कोई अनोखी घटना घट गई है। 1 पतरस अध्याय 4 वचन 12 स्पष्ट तरीके से कहता है मेरे प्रियो, स्पष्ट तरीके से कहता है आपको और मुझको। हम इन तरीकों के अनुसार जान ले कि आपका और मेरा परमेश्वर क्या कहता है। पौलुस ने बढ़ती हुई कलीसिया के युवा अगुओं को लिखा, और क्या लिखा आप सोचिए मेरे प्रियो, उस पर चिंतन कीजिए। और परमेश्वर का अगुआ लिखता है, पौलुस लिखता है, और वास्तव में वे सब जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सताए जाएंगे। जो कोई भी यीशु मसीह में भक्ति पूर्वक जीवन जीना चाहता है वे सब सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन संख्या 12। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 वचन संख्या 12 में पौलुस स्पष्ट करता है, जो लोग भी मसीह यीशु में भक्ति पूर्वक, शांति पूर्वक जीवन जीना चाहेंगे वे सबके सब सताए जाएंगे। क्योंकि मसीह जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है। मसीह जीवन जो है वो कोई आराम की जगह नहीं है। मसीह जीवन जो है वो एक मिशन है, वो एक लगातार काम करने वाला एक फील्ड है, एक वर्क है, जिसको आपको लगातार बिना रुके परमेश्वर के काम को करना है। यदि आप थक गए हैं, आपको विश्राम करना जरूरी है, आप विश्राम करो, लेकिन उस विश्राम के बाद आपको अपना काम को करना है। क्योंकि ईश्वर का इच्छा यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब लोग प्रेम के साथ परमेश्वर की इच्छा और अभिलाषा को पूरी करें, चाहे वो किसी भी रूप में आपका लाइफ के अंदर आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। भक्ति पूर्वक यदि आप सुसमाचार की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति पूर्वक और शांति पूर्वक यदि आप सुसमाचार की सेवा करना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप अपना कमरे के अंदर जाकर कितनी देर तक भक्ति पूर्वक परमेश्वर के सुसमाचार की प्रचार करेंगे? क्या यीशु ने यह आदेश नहीं दिया आपको और मुझको?
क्या यीशु ने पवित्र शास्त्र के अंदर इस बात का गवाही नहीं दिया? अंतिम समय में जब यीशु स्वर्ग में उठाया जा रहा था, तब यीशु ने सभी प्रेरितों से और संसार के सब लोगों से कहा कि तुम सब जाकर सब जातियों को राज्य का यह सुसमाचार सुनाओ। कौन से राज्य का? क्या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, या कश्मीर या कन्याकुमारी, क्या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ अस्थायी है इस दुनिया के अंदर, हम तो अस्थायी रीति से इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, ताकि हम उन लोगों को जो भटक गए हैं, ताकि हम उन लोगों को जो मार्ग से विचलित हो गए हैं, जो अंधे के समान जहाँ उनको समझ में आ रहा है उधर भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को कौन बताएगा? कौन उन भाइयों को और उन बहनों को स्वर्ग के राज्य के विषय में बताएगा? कौन उनको उद्धार के बारे में बताएगा? कौन उनको मुक्ति के बारे में बताएगा? क्या ईश्वर ने आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया कि तुम जाकर परमेश्वर के लोगों को और खोई हुई भेड़ों को खोजो? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर इसलिए नहीं दी, बस यीशु ने आपको इसलिए अपना जीवनदायक प्राणदायक वचन और आत्मा इसलिए नहीं दिया कि आप जाकर संसार के सब लोगों को राज्य का सुसमाचार सुनाएं, जिनके बंधन खुल जाए, उनकी आत्माएं स्वतंत्र हो जाए, उनका विश्वास जो कमजोर है वो विश्वास बलवंत हो जाए, दुष्ट की सामर्थ्य बांधी जाए, अंधकार की शक्तियां बांधी जाए और बीमार चंगे किए जाए, विधवाओं को सांत्वना दी जाए, भूखे प्यासे लोग तृप्त किए जाए। क्या परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं दिया गया? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है। और आप अपना काम छोड़कर, यदि आप और मैं अपना काम छोड़कर, यदि अपना जिंदगी के अंदर हमने किसी एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाया, किसी एक व्यक्ति के लिए भी उद्धार का काम नहीं किया, किसी एक व्यक्ति की भी आत्मा को नरक जाने या प्रायश्चित करने का मौका आपका लाइफ के अंदर था, लेकिन आपने उसे नहीं दिया, अपने सुनहरे समय को आपने अपने भोगविलासता या जीवन की दिनचर्या या जीवन की व्यस्तता के अंदर गुजार दिया और किसी एक व्यक्ति को भी उद्धार का मौका नहीं दिया, उसको प्रायश्चित का मौका नहीं दिया जिसे आप जानते थे। ये भयानक पाप है। मेरे प्रियो, कोशिश कीजिए, जो लोग इस बात को जानते हैं उनको इस बात के लिए कोशिश करना है मेरे प्रिय। और यदि आप जानते हैं तो और लोगों को बताइए, परमेश्वर के विषय में बताइए, परमेश्वर का बलिदान के विषय में बताइए, परमेश्वर का वचन के विषय में बताइए कि आप लोग इस दुनिया के अंदर केवल एक मात्र यात्री है, केवल एक किराएदार के समान है। इसके बाद हमको उस जगह जाना है जहाँ हमें परमेश्वर के साथ में अनंत काल तक के लिए रहना है। और यदि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के लिए बुलाए गए हैं तो उसके बुलावे के अनुसार ये कार्य करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का वचन आप सबको शांति दे। देखिए मेरे प्रिय, वचन में परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। संत मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 10। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। और इस क्लिपिंग के द्वारा मेरे प्रियो, थोड़ा सा चिंतन करने के लिए, थोड़ा सा मनन करने के लिए, थोड़ा सा आज इस वर्तमान समय का परिस्थितियों के अनुसार बिना बताए गए लोगों के लिए, जिनको सुसमाचार नहीं बताया गया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और मैं विनती करता हूं कि मेरा ये वीडियो जितने भाई बहनों के पास जाए, वो इस बात की गहराई और गंभीरता को समझे और विश्वास के साथ में उन भाइयों को जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनको राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ, उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाओ। उन्हें बताओ कि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पाप के लिए अपने जीवन में हमारे पापों का उत्तरदायित्व लेकर उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे पाप का प्रायश्चित किया है। और इस पाप के प्रायश्चित के बदले उसने हमको अनंत जीवन दिया है। मेरे प्रियो, जो पाप के कारण नाश हमारा होना था, उस सर्वनाश का परिस्थितियों को क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने आप के ऊपर लिया और खुद श्रापित होकर हमको हर प्रकार के श्राप से आज़ाद कर दिया।
हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसके सुसमाचार, उसके राज्य के बारे में जाति जाति के लोगों को, सब जाति के लोगों को बताना है, क्योंकि परमेश्वर सबों का परमेश्वर है। वो सबको राज्य में लेकर आना चाहता है, स्वर्ग राज्य में सबके लिए स्थान तैयार है। परमेश्वर सब लोगों को अपने पवित्र राज्य में बुलाना चाहता है, एक व्यक्ति का भी नाश नहीं हो। इसलिए अपना जिम्मेदारी, अपना जवाबदारी, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कीजिए और ईश्वर के राज्य में आने के लिए सब जातियों को, सब भाई बहनों को राज्य का ये सुसमाचार, मुक्ति का ये सुसमाचार, शांति का ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह आपको आह्वान करते और कहते हैं, हे सब श्रम से थके और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।